बस का ठीक स्टार्ट करें या ग्रेट मॉर्निंग टीम ग्रेट मॉर्निंग सर। दोनों खड़े हो जाओ फटाफट फास्टर फास्टर तो कविता बोलने कविता पढ़ के आता फिर तुम लोगों को सिखाता क्या बोलने कविता कविता परिवार सॉन्ग होगी बाद में करूंगा ठीक है 1 2 3 वो 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 फ्यूचर मॉडल भी कंप्लीट हो रहा है उधर आया था सर वो डिस्टिंक्ट फोर्टे गोल वाला चालू हुआ उड़ गया। हां तो कंप्लीट कर भी क्या बोला कंप्लीट कर आते तुझे पे समझाऊंगा मैं नहीं समझ रहा तो लास्ट टाइम तो कहा था आगे लेके जा समझता नहीं थी वो लिख दे जो बोल रहे हो अंकल और नीचे पार्ट ले छोड़ दे आपने तो बोला था वो पीछे स्लाइड वाले लिखना नहीं है सर वो पूरा बोलते हो कि लिखना है। अरे जो कैसा होता है वो तू लिखा उसको तेरे लाइफ में क्या है वही तो समझता नहीं इसको तो छोड़ देना दो लाइन वो तो बोला ना तुझे तो इसलिए खाली हेडिंग डाली थी ना उसमें। लिख नीचे लिखो बोले डिसेबल मतलब क्या होता है इरिटेट होना एबल नीचे 3 लाइन छोड़ मैं तुझे बताऊंगा उसमें क्या लिखना है एबल है उसके अंदर डिस्टिंक्ट फोर्टे होता है सुपीरियर है ऐसे कुछ 4-5 लाइंस बता रहा हूं उसके अंदर तो उसमें डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या होता है तुझे बताऊंगा मैं कैसा है पहले तो चार्ट में अलग बोलता उसमें बातें नहीं होती हां और ये जो एक्सप्लेनेशन देता है का उसमें वो डिस्टिंक्ट हो गया है समझ गया मैं लिखने का वही होगा इसका कैपेसिटी मल्टीप्लाई की जो हाइट से वेस्टेड ही हो वेस्टेड हो ना आइडिया तो रहेगा कौन सा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 कितना मिनट गया इसका 30 मिनट बाकी है 30 मिनट ना किया हो बताओ ना 30 मिनट 30 मिनट क्या चलो बैठो फटाफट ठीक है 3 टॉपिक्स आपको बैठो 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 चलो फटाफट फास्टर कमिटमेंट का क्या डेफिनेशन है जो हम बोलते हैं वो हम सलमान खान का डायलॉग मत दे मेरे तो मतलब वही कमिटमेंट जो भी हम बोलते हैं वो हमें करना है करना चाहिए कमिटमेंट का सिंपल मतलब टू डिवोट समथिंग क्या बोला डिवोट का मतलब क्या होता है डिवोट मतलब डिवोशन देना पूरा अपने आप को उसके अंदर झांक देना झोंक देना डिवोट का मतलब क्या होता है पूरा अपने आप को उसके अंदर झोंक देना अगर मैं टॉपिक पर नहीं जीसी का बुक है सेलोर एपिसोड उसके अंदर का टॉपिक है जीसी सर पता है ना जीसी कौन है ग्रैंड कार्डोन सर उनका बुक है सेलर एपिसोड उस बुक का ये ट्रेनिंग है क्योंकि वो प्योर बुक इसके अंदर का है सेल्स का चल तुझे पता नहीं जिससे मैं तुझे कभी बताऊंगा उनके बारे में ठीक है सो ग्रैंड कार्डोन सर के सेलर एपिसोड के अंदर के 3 टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट है कमिटमेंट दूसरा है पावर ऑफ प्रेडिक्शन एंड थर्ड है आइस टू एस्किमो उसमें से फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कमिटमेंट देखो कमिटमेंट का सिंपल डेफिनेशन है टू डिवोट समथिंग जो आपने कमिटमेंट किया ना उसके लिए आपको पूरा डिवोट होना पड़ेगा आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा आपको उसके अंदर पूरा झोंकना पड़ेगा इट्स अ पर्सनल थिंग लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियरली बोला था डिवोट कमिटमेंट का क्या मतलब है इट्स अ पर्सनल थिंग को बोल रहा हूं मैं उसको वैसे इट्स अ पर्सनल थिंग क्यों मैंने ऐसा बोला था क्योंकि वो अपने खुद के लिए नहीं, राइट ना कमिटमेंट किसके लिए दे रहा है खुद के लिए खुद के लिए ना कि मैं सर ये करूंगा मैं 40 लाख करूंगा 40 लाख कर लूंगा किसको बोल रहा है तू अपने आप को बोल रहा है ना मेरे को सिर्फ बोल रहा है ना सर मैं 40 लाख किसके लिए बोल रहा है अपने सर मैं करूंगा मैं 40 लाख करूंगा मैं आज जॉब फाइल पिकअप करूंगा सर मैं आज एक कस्टमर विजिट करूंगा और कंप्लीट कर दूंगा मैं सो इट्स अ पर्सनल थिंग कमिटमेंट इट्स अ पर्सनल थिंग आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं करूंगा आप किसी और को नहीं बोल रहे आप खुद को बोल रहे हो अपने सोल को बोल रहे हो अपने आत्मा को बोल रहे हो अपने 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 आप को बोल रहे हो सो इट्स अ पर्सनल थिंग ये समझ के चलो आप खुद को बोल रहे हो और वो ऐसा होना चाहिए वो 99.99% भी नहीं होना चाहिए क्या बोला मैंने 99.99% भी होना नहीं चाहिए 100% होना चाहिए आपको उसमें 0.1% का भी डाउट होना नहीं चाहिए जब आप कोई टारगेट मुझे दे रहे हो या एनीथिंग जो भी आप बोल रहे हो वो 100% होना चाहिए आप 100% क्लियर होने चाहिए उस चीज़ को लेके आपने क्या स्टेटमेंट दिया एंड यस वो स्टेटमेंट आप जब कंप्लीट कर दो तो मतलब आप कमिटेड हो ये समझ के चलो आप जब वो स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप कमिटेड हो सो कमिटमेंट का डायरेक्टली कनेक्टेड अपना ग्रीनर पैस्चर से किससे कनेक्टेड है ग्रीनर पैस्चर क्या अमूल खेती हाँ वेरी गुड क्या है ग्रीनर पैस्चर श्रद्धा अपने आप
पे फोकस करो। अपने आप पे फोकस करना चाहिए। देखो हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को संभालना। अभी मेरा बॉडी नहीं, मैं बाजू सामने लोग क्या बोलता हूँ, अरे क्या उसका बॉडी है, क्या उसका बॉडी, कैसे उसने बॉडी मेंटेन करे। जैसे अपने भगवान है, भगवान का बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या शोल्डर है, क्या मस्त बॉडी बना उसने। बट जिसको जितना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके पास भी है, मेरे पास भी है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, ताकि उसका मेरे को ग्रीनर नहीं देखना है, मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ा है उसको भी मैं ग्रीनर कर सकता हूँ। ये होता है क्लैरिटी। उसके पास था, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी उसने किया, उसको जो करना चाहिए, इसलिए उसका जो पेस्चर था वो ग्रीनर बन गया। मेरे को भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है मेरा पेस्चर ग्रीनर करने की। सो मुझे उसका देखना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने आप को कमिटेड रहना पड़ेगा। जब भगवान का बॉडी इतना स्ट्रांग हो चुका है तो भगवान कमिटेड है कि मैं मेरा बॉडी मेंटेन करूंगा। कौन कमिटेड है, भगवान। किससे कमिटेड है, उससे कमिटेड। क्या चीज के लिए कमिटेड है, क्या कमिटमेंट दिया उसने कि वो मेरा बॉडी में मेंटेन करूंगा, मस्त रहेगा, फिट एंड फाइन रहूंगा मैं। सो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, हर एक्टिविटी कर रहा है। संकेत सर बता रहे, वो अपना पनीर भी खाते रहते हैं, कच्चा पनीर, चिकन, मटन, डाइट उसका चालू है, अनवांटेड फालतू चीज़ों खाता ही नहीं है। उसके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को देते जा रहा है कंटिन्यूसली। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसने कमिटमेंट रखा था कि मेरा बॉडी मेंटेन रहेगा, तो उसका बॉडी मेंटेन है। कमिटेड एंड डू इट। मैं कमिटेड हूँ कि मैं करूँगा, और नेक्स्ट कॉल क्या है, डू इट, एक्शन लेना। जैसे श्रद्धा आपने कमिटमेंट दिया 2 तारीख को जिम को जाऊंगी, सो आपने क्या किया, नेक्स्ट कॉल जिम को गए, देन यू आर कमिटेड। कमिटमेंट का रियली ये मतलब होता है, तुमने बोल दिया और तुमने नेक्स्ट कॉल के लिया, यू टेक एक्शन, यू आर कमिटेड। ये समझ के चलो। आज में जो भी होता है कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे श्रद्धा ने क्या बोला क्लियरली सर को, सबको, आपने क्या स्टेटमेंट दिया कि सर 2 तारीख को जिम को जाऊंगी, बात खत्म। और 2 तारीख को जिम को गई। उसके लिए उसको क्या करना था, जाके उसने कपड़े लिए मेरे साथ, तो चलो मेरे को क्लोथ लेना है, आधा कपड़ा खरीदा। नेक्स्ट डे जाके उसने बाकी का कपड़े लिए 2 तारीख एडमिशन भी कब किया उसने जाके, मेरे को भी आइडिया नहीं, कर दिया एडमिशन। और नेक्स्ट डे 2 तारीख को जिम को गई। सिंपल है, दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट, दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट। और तू क्या कर रहा है, ले लिया। और पहला किसके लिए वेट किया, झिपले कब आएगा, झिपले आना चाहिए, झिपले का क्या चल रहा है, तू जा रहा है 1 महीने से, झिपले 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 झिपले। तेरी मेरी बात भी करता, मैं भी बोला पर गया, मैं भी किधर फेल हो रहा हूँ। ऐसा तुमको नहीं बोला, मैं भी वेट किया ना अक्सर, ये जिम देखूं, वो जिम देखूं, वो जिम 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 चल रहा है मेरा भी। सो आई एम नॉट कमिटेड, इट्स अ पर्सनल थिंग, ये समझ के चलो। सो वैसा आपको रहना चाहिए। तो ग्रीनर पैशन में उन्होंने वही बताया, आपको दूसरों को देखना नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास जो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। अपना जो टीम लीडर है वहाँ उसको भी 24 आवर्स है, श्रद्धा आपको भी 24 आवर्स है, रोहित सर का जो 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। अमूल तेरा जो कॉम्पिटिटर है विजय या दूसरा वहाँ पे संदीप, उसको भी जो 24 आवर्स है, तो तेरे को भी 24 आवर्स। वो 24 आवर्स में तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। वो लोग उतना काम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो जीत रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो ऐसा कुछ एक्टिविटी उसने की है, इसके लिए जीत रहा है। सिंपल सी बात, उसने जो कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट के लिए उसने वैसा एक्शन भी लिया है, इसलिए जीत रहा है। ग्रीनर पैशन में वही पता चला ना कि उसका पैशन ग्रीनर क्यों है। अगर सपोज किसने 70 लाख का डिस्बर्समेंट किया है, तो 70 लाख का डिस्बर्समेंट करने के लिए उसने कुछ वैसे एक्टिविटीज की है, बैकवर्ड थिंकिंग जाके कुछ ऐसा एक्टिविटी, कुछ ऐसा स्टेप किया है जिसकी वजह से वो टारगेट उसका अचीव हुआ है। 70 लाख उसको वैसे एक दिन में मिला नहीं ना। आज वो 1 तारीख को कमिटेड है कि मैं 70 लाख डिस्बर्स करने वाला हूँ। उसने अपने टीम लीडर को, उसने मैनेजर को टारगेट दिया कि आई विल डिस्बर्स 70 लाख इन द जुलाई 2024 एंड इसलिए उसने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया रहेगा, कॉल्स किए रहेंगे मैक्सिमम, प्रॉपर ट्रेनिंग किया रहेगा, उसने उसको शेड्यूल को सही रखा रहेगा, उसने एक मिनट भी अपना वेस्ट किया नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से कॉलिंग किया रहेगा। नहीं भाई मेरे को डेमो सही जाना चाहिए, मैं डेमो देने के लिए डेमो नहीं दूंगा, मेरा डेमो जाएगा तो मेरे को पिकअप आना ही चाहिए, लीड बनना ही चाहिए, वो टाइप का उसका डेमो रहेगा। वो तरीके से उसने डेमो दिया रहेगा। डेमो में क्लैरिटी है, डेमो में अफेक्शन है उसका, डेमो में एनर्जी जा रहा है, डेमो में एक्साइटमेंट जा रहा है, वो अंदर से खुश हो रहा है, फीलिंग प्रॉपर वो ट्रांसफर करता रहेगा कस्टमर को। हर एक चीजें उसने की है वो 70 लाख पाने के लिए। कस्टमर ने बोला आना है तो गया भी रहेगा, सोचा भी नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सर को भेजूँ, मैनेजर को भेजूँ, टीएल को भेजूँ, रुकना है, कल जाता हूँ, अभी मेरे को इतना कॉलिंग करना है, कल देखता हूँ। ऐसा एक्टिविटीज नहीं करेगा। आज बुलाया क्लाइंट ने, लग रहा है पिकअप देगा, चल एक कॉल लेते जाता हूँ, पिकअप आ गया। हर एक एक्टिविटी उसने की है 70 लाख पाने की। बीच में 2-3 फल डिक्लेयर भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, होते रहता है, कोई वांधा नहीं, नया फल फटाफट ले गया।
इमोशन ट्रैप में फंसा नहीं हो कि सर फाइल कैसे निकलना, कैसे हुआ, ऐसे कैसे कैसे मिल गया, कस्टमर कैसे बैक हो गया, वो सब इमोशनल ट्रैप में वो बंदा फंसा नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, उसका वो 70 लाख डिसबर्स हो गया। उसने डेटा को ब्लेम नहीं किया, उसने सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रॉपर तरीके से, श्रद्धा कि ये टारगेट मेरे को करने का है, कुछ भी करके मेरे को अचीव करना है। उसके लिए सब एक्टिविटीज उसने की, उसने ब्लेम गेम नहीं डाला। डेटा, सिस्टम, मैनेजर, टीम लीडर, कस्टमर, बैंक, जो भी हुआ वो बीच में, हाँ अगर उसका कुछ गलत हुआ रहेगा तो नो प्रॉब्लम, होता रहता है, इट्स द पार्ट ऑफ द सेल्स, कोई वांधा नहीं, चल जल्दी बाउंस बैक कर, इमोशनल ट्रैप में मत फंस, किसी को ब्लेम करने में टाइम मत डाल, ये फटाफट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और अपना काम कर ले। और उस तरीके से वो बंदे ने अपने टारगेट के पीछे भागा। फिर हमको क्या बोलते हैं, सर वो लकी है, उसका शायद महीना अच्छा रहेगा, सर शायद उसको डेटा अच्छा मिला रहेगा, शायद सर क्या रोहित सर और पंकज सर और बाकी के अदर जो मैनेजर सीनियर है वो शायद फिर संकेत सर, ये कृपा मैडम या अदर जो भी सर अपने बंदे को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। सर आप पर्सनली बॉस, आपको उसको ज़्यादा दिखा रहेगा, इसलिए उसका बिजनेस मतलब अलग अलग अपने माइंडसेट में चलता है गलत तरीके से। जो जीतने रहा है वो गलत है, क्योंकि वो कमिटेड था, तुम कमिटेड नहीं। सिंपल ऐसा है, फंडा यही। आज किसने 70 लाख कंप्लीट किया है, आज किसने जैज जीत रहा है, आज को जेएफएम जीत रहा है, वो कमिटेड है जेएफएम के लिए, वो कमिटेड है जैज के लिए, वो कमिटेड है एएमजे के लिए। सिंपल सी बात, हर दिन हर महीने हर घंटे 24/7 वो कमिटेड है। उसका कमिटमेंट 2 दिन का नहीं, उसका कमिटमेंट 3 दिन का नहीं है। समटाइम्स होता क्या है, आपने टारगेट लिया, आप 7 दिन के लिए कमिटेड हो। कमिटमेंट कब टूटता है अमोल? तो हम गिव अप कर देते हैं। गिव अप कब होता है श्रद्धा? डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेशन कब आता है? जब वो जो बोला है वो नहीं हो रहा है समझ वो कब नहीं होता? जब काम नहीं होता। काम कब नहीं होता? क्योंकि वो फोकस वगैरह नहीं रहता। अरे फाइल उठ गई, सिंपल सा बोलो ना यार। फाइल लिखना तुम्हारा मूड किधर जाता है? मजा आता है क्या फाइल लिखने में? तो तरुण तेरा जा रहा है क्या, मजा आ रहा है? बाप रे गया तो वेरी गुड, ऐसा कुछ कर रहा है, इरिटेट होता है ना, उसको भी होता रहेगा, बट वो ठप करके। हमारा कमिटमेंट कब, एक फाइल डिक्लाइन होने के बाद, एक फाइल डिक्लाइन होने की देरी कमिटमेंट होता है। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, हर एक बंदे के साथ वैसा एक्टिव हो, परसेंटेज ज्यादा ही है। और जीतने वाले लोग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, छोड़ जल्दी, नए पे शिफ्ट हो जाए। कल तुमको सीखा ना, स्टेक मोटिवेटेड, जुक करके नए पे शिफ्ट हो जाते हैं। नया प्रोस्पेक्ट, नया लीड, नया फॉलोअप, उसमें अटके नहीं, जानने छोड़, अभी कुछ हो नहीं सकता मुझे लग रहा है। बीच में थोड़ा एक बार टिचकी मार के देखता हूँ उसको, लगा तो लगा, बट जल्दी जल्दी फटाफट शिफ्ट हो जाता। टाइम नहीं है भाई, जेएफएम जितना एनर्जी गया है वो 60% 70 लाख कर चुका और मेरे को 50 लाख करना है, जीत जाऊंगा। 15 दिन है मेरे पास, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और जीत जाता है। तुम भी तो वैसे ही जीते ना 2021 में, 2022 की 2021 जैज, सॉरी जैज नहीं, क्या जीते, जैज ही जीते थे ना 2021 से 2022, 2021 शायद जीते रहोगे। 2020 का मैडम ऐसे जीते, शी वाज कमिटेड टू दैट टाइम, सर इधर से गेम जिता के दिखाऊंगा तुमको। और उसने अपने वर्ड्स को रखा, तो उसको जो करना चाहिए था उसने किया। एक ही महीने में 1 करोड़ उसने कर दिया टारगेट पूरा, और वो विन उसका हो गया। सो दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट। उसके बाद होता है अपना पावर ऑफ प्रेडिक्शन। उसके बाद अपना पावर ऑफ प्रेडिक्शन। पावर ऑफ प्रेडिक्शन मतलब सिंपल सी बात है, आप जब कोई कॉल करते हो, आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, व्हाटएवर जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो ना, आपको उस पर ट्रैकिंग करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आप जो भी एक्टिविटीज करते हो ना, जैसे आपने कॉल किया अमोल, श्रद्धा आप कॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तूने कुछ कॉल किए, तुझे ऑब्जेक्शन हैंडल करनी नहीं है, तो क्या करते हो टाइम पे, वो मोमेंट पे? कॉल ट्रांसफर हो जाएगा, कॉल छोड़ देगा। श्रद्धा मैडम नहीं है, नहीं समझा, ठक, मैं नहीं अवेलेबल नहीं, तुझे कुछ समझा, तूने कॉल रख दिया। वैसा करना नहीं चाहिए। तुझे वैसे कॉल में तुझे क्या क्या ऑब्जेक्शन पूछे गए, वो ऑब्जेक्शन फटाफट तुझे लिखना चाहिए कि बाबा मुझे ये ऑब्जेक्शन पूछे, तुझे तेरे रिकॉर्डिंग सुनने चाहिए कि बाबा मैं आज भी कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा टोन मेंटेन है क्या, मेरे वॉइस में एनर्जी है क्या, मैं एक्साइटेड होकर बात कर रहा हूँ क्या, मैंने प्रॉपर तरीके से इसको बताया है, मैंने मेरा प्रोडक्ट सही तरीके से बताया, बता दो मेरे में एक्साइटमेंट लग रहा है, मेरे टोन में क्या फीलिंग आ रही है, नर्वसनेस की फीलिंग आ रही है, एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही है, कि मैं खुश हूँ प्रेमो देते वक्त, क्या मैं एनर्जी अच्छी पास कर रहा हूँ, वैसे मैं हैप्पी, मैं खुश हूँ क्या डेमो देते वक्त, क्या इसे देने के लिए डेमो दे रहा हूँ, वो होता है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। तो उसमें होता है जब भी तुम कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे कॉलिंग की एक्टिविटीज हो गई, कस्टमर को तुम मिलते हो, फॉलोअप करते हो, तुम प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे बात करो, जब जब तुम बात करते हो
जब जब तुमको ऑब्जेक्शन मिल रहा है, ऑब्जेक्शन अगर आप टैकल नहीं कर पा रहे हो तो आपको फटाफट ऑब्जेक्शन लिखने चाहिए। क्या मुझे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, हर कॉल के बाद वो ऑब्जेक्शन लिख के आपको सॉर्टेड करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आपको रेडी होना चाहिए नेक्स्ट कॉल के लिए। उससे होता क्या है, क्योंकि अपने पास तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन आते हैं ना, कुछ ऐसा अलग ऑब्जेक्शन तो आता नहीं ना चलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चार्जेस है और कस्टमर थोड़ा बहुत ट्रस्ट का इशू करता है। ये 3-4 चीजें अपने साथ होती है। बस पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, कस्टमर के हरकतें अलग अलग। अगर तुमने लिखा, तुमको पता चला एनआई बोलने के कस्टमर के ऑब्जेक्शन का तरीका ऐसा है मतलब एनआई का, बट पूछ कैसे रहा है अलग अलग तरीके से। उसको ट्रस्ट का इशू है, बट पूछ कैसे अलग अलग तरीके से। उसको इशू चार्जेस का, पूछ कैसे अलग अलग। तुमने ऐसे सॉर्टेड लिख दिया, मेरे को हैंडल करने आया नहीं, बट मेरे को समझ गया अभी कि इसका ये प्रॉब्लम है। चलो अभी इसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ और उसको मैं वैसे बात करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तुमको जब नेक्स्ट कॉल तू लेगा, वो तो तेरा लीड लॉस्ट हो गया, वो लीड तुम्हारा क्लोज नहीं हो रहेगा शायद, बट नेक्स्ट कॉल जब तुमको आएगा शायद कस्टमर वैसा तुमको ऑब्जेक्शन फिर से दिया, अरे यार वो है ना यार समझ नहीं रहा, बोल तुझे बाद में करो, तुझे समझ गया कि भाई ट्रस्ट इशू है, तो तूने इमीडिएटली ट्रस्ट के बारे में उससे बात की। नहीं रे श्रद्धा, मेरे को है ना, मैं अभी 10 साल का हूँ, मेरे को 3-4 महीने में जमा है, तो तुमको आइडिया मिल गया भाई इसको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके इशू है, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इससे बात करूँगा और उससे क्या होता तुम्हारा डील क्लोज होने में तुमको आसान है। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ प्रेडिक्शन। तुम अभी प्रेडिक्ट करना मतलब पहले ही पता चलना कि वो क्या बोल रहा है। प्रेडिक्शन का है मतलब तुमको अभी कॉल चालू हो गया ना, तो कॉल चालू जब कस्टमर जो जिस तरह से तुमसे बात कर रहा है, तुम प्रेडिक्ट कर दे कि अभी इसका क्या एक्टिविटी आने वाला है, इसको क्या अभी मेरे को ऑब्जेक्शन ये देने वाला है। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ प्रेडिक्शन। ये समझ के चलो, दैट्स अ कॉल ऑफ पावर ऑफ प्रेडिक्शन। ये तुम देख के चलो, उसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रेडिक्शन करके, कि कस्टमर जो तो तुमको एक्टिविटीज करने वाला है तुम्हारे साथ, वो तुमको पहले ही पता चल गया, क्योंकि तुमने इतना तुम्हारे कॉल की प्रैक्टिस की है ना, कस्टमर का ऑब्जेक्शन की, कस्टमर के टेंट्रम्स, कस्टमर क्या तुमको एडवर्स रिएक्शन दे सकता है, कस्टमर को क्या तरीके दिखा सकता है, क्या नंबर उसके आने वाले हैं, इतना तुमने तुम्हारे कॉल से समझ लिया ना कि तुमको भी आइडिया मिल जाएगा नेक्स्ट कॉल पे जाने के लिए, बाबा ये ऐसे हरकत होने वाली, मुझे अभी इसके लिए ऐसा रेडी रहना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ प्रेडिक्शन। बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है, खुद के बहुत सारे कॉल सुनने हैं, दूसरों के अच्छे कॉल सुनने हैं, उसमें से तुमको लिखना है, प्रैक्टिस करके फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है। वो एक्टिविटीज करोगे देन तुम बनोगे पावर ऑफ प्रेडिक्शन के अंदर। और ये हर कोई करता है, स्पोर्ट्समैन करता है, हर एक स्पोर्ट्समैन ही करता है। तेंदुलकर का एक बार में आउट हुआ ना, तो देखते हैं कि मैं कैसे आउट हुआ। विराट कोहली अगर आउट हुआ ना, तो देखते हैं मैं कैसे आउट हुआ। ठीक है, मेरा बैट ऐसे गया, नो अभी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फिर उस शॉट की बहुत सारी प्रैक्टिस एंड जब बाद में आएगा जज कर लिया कि मुझे ऐसे बॉल आएगा, अभी मुझे ऐसे मारना। हर कोई वैसा कर, ये समझ के चलो। ठीक है, ग्रेट। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, आइस टू एस्किमो का मतलब क्या रहेगा श्रद्धा? एस्किमो पता तुमको? हाँ, स्कूल गया कोई? अरे स्कूल का ही है एस्किमो, ये कम्युनिटी है एस्किमो, इसलिए बोलो स्कूल गए, स्कूल के सीरीज बोलो, मस्ती करो। अभी कौन सा इसमें था स्टैंडर्ड में बोला, सेकंड थर्ड फोर्थ का फिफ्थ में शायद ये तो ज्योग्राफी राइट है, लोगों को ध्यान दिए, पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में उधर गया जानते ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बता रहा हूँ। एस्किमो एक कम्युनिटी है जो बर्फ में रहती है, आइस में रहती है। वो कैसा रहता है वहाँ पे, सब आइस का रहता है। आइस का मतलब उनका घर भी आइस जैसे रहता है, ऐसा वो कछुए के जैसा ऐसा रहता है उनका ओवल शेप में घर। अरे क्या याद कर रहा है, अरे यार, अरे यार ये वो तो प्राणी रहते हैं ना उसमें। नहीं प्राणी इंसान ही रहते उसके, टेंशन ना, इंसानों को रहते। मतलब कैसा है समझ के, जो है बहुत ऐसा देश है, वो पूरा आइस ही रहता है, मतलब टेम्परेचर माइनस में रहता है, कभी वो लोग प्लस देखा नहीं रहता, -30 -20 है वैसा वहाँ पे लोग रहते हैं। तो उधर क्या होता है पता है, माइनस समझ लो ना, अपने घर में जो फ्रिज है ना उसका टेम्परेचर 2-3 रखते रे, 2-3 दिन कुड़ के वहाँ पे अंदर आइस रहते हैं, तो माइनस में रहते हो, तो टोटल माइनस। अभी इसमें इसका मतलब क्या समझता हो ये बताओ। अभी वो रहते आइस में, खाते आइस है, सब कुछ आइस ही उनके लाइफ में। क्या तुम उसको बर्फ भेज सकते हो? बर्फ भेजना राइट ही कि रॉन्ग है? रहते उसमें तो तेज जरूरी है उनको, उसकी आदत ही है उनको। अरे वो नहीं, फ्रिज उनको भेज सकते हो तुम लोग, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? गलत है ना? अरे भाई
वो हाथ Yes, में please. पानी ऐसा फेंकेगा तो बर्फ बनता है, समझ के चलो। ऐसा पानी लिया, फेंक दिया, बर्फ बन गया, तो उसको फ्रिज की जरूरत है क्या फ्रिज की? तुम फ्रिज भेज सकते हो उसको स्टोर करके रख सकता है क्या? जो भी सामान फ्रिज सामान अरे मतलब ठंडा अरे पागल, आइस में रहते, आइस माइनस वो क्या फ्रिज का तुम्हारा क्या कपट है? पता नहीं है सर अभी आप लोग भी पानी स्टोर ही करके रखते हैं ना हाँ पर क्यों कर दे अपन तो अपन बॉटल इधर बाहर रखे तो गर्म हो जाएगा ना, इसलिए उसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए। तो बर्फ है ना तो उसको फ्रिज भेज सकते हैं उसको, है ना? क्या देना पड़ेगा उसको? गैस गैस देना पड़ेगा ना, गर्म करके आइटम फ्रिज दे सकते हो उसको। इससे क्या मतलब है? मतलब गलत चीज कर नहीं सकते, तो तुम भी कभी ऐसा गलत एक्टिविटी मत करो। अभी गलत एक्टिविटी क्या हो सकता है? समझा नहीं नहीं समझा? ये समझा? हाँ। वो क्या होता है अभी अभी देखो यार, वो बर्फ में रहने वाला इंसान तो फ्रिज भेज सकते हो क्या? पूछ लो। हाँ ना, कंफ्यूज। अरे आइस में आइस समझ है ना, मतलब पानी फेंका तो बर्फ हो गया, ऐसा समझ के चलो। ऐसा पानी फेंका, इट्स कन्वर्टेड टू आइस, उसको ऐसा अपने घर में फ्रिज क्यों है? ठंडा है क्योंकि अपन रहते हैं घर में, राइट? इसलिए हमने लाया फ्रिज। उसको ऐसे बेच सकते हैं हम लोग, बेच भी सकते हैं उसको नहीं बेच सकते सर ठंडे वाले ऑलरेडी हो। उसको ऐसी बेचना गलत है कि राइट है? सही है, गलत है ना उसके लिए। फ्रिज उसके लिए गलत है कि राइट है? गलत है। तो अपने केस में क्या हो सकता है गलत कस्टमर के साथ? मुझे क्या पता, पूछ लो। क्या लगता है सर, क्या गलत हो सकता है? अरे कॉमेडी समझो, उसको इनहैंड तुम 1 लाख दे रहे हो, 12 लाख क्लोज कर दो, सही है कि रॉन्ग है? क्यों गलत? क्योंकि इतना उसका 8% पे चल रहा है, 1 लाख के लिए 16% पे जा रहा है, तो बरोबर है ना? तो राइट और रॉन्ग है ना? अभी 12 लाख पे उसका है, 1 लाख दे रहे हो, मतलब 11 का क्लोजर के रूप में 10 लाख। 10 लाख पे कितना लगता है एफसी चार्ज? 50 लाख, 50,000 गया, ऊपर से अपने दुनिया भर के चार्ज। तो लाख रुपए के सामने कितना दिया अपने उसको? लाख रुपए चार्ज भी कटा, तो सही है कि रॉन्ग है? राइट है। अभी रेनू का केस हमने क्यों छोड़ा? कस्टमर को कितना दे रहे हम लोग? 2,20,000 रुपए। उसके हमने उसको चार्जेस कितने जा रहे थे? 70,000 तो हम लोग ले रहे थे मोटा मोटा, और उसके ऊपर उसका 80,000 का फोर क्लोजर, तो 70 और 80 कितना हो गया? 1,50,000। डी कितना रहे उसको? का फायदा उसको? तो दैट्स द वे उस 16 का केस हमने छोड़ दिया कि हमें कस्टमर के साथ गलत नहीं करना। यस, वो 16 के सामने उसको भी फायदा था, मुझे भी फायदा था, श्रद्धा को फायदा था, बट वो इथिकल नहीं थी, अपने इथिक्स में रह के काम करना। सो कमिटमेंट गलत मत दो, तुमको लग रहा है कस्टमर लॉस हो तो मत करो, वो सब एक्टिविटीज आपको समझना चाहिए। अपना फायदा मत दे हमेशा। अगर तुमको लग रहा है उसके अंदर लॉस हो रहा है, कस्टमर फायदे में नहीं है, कस्टमर बेनिफिट में नहीं है, कस्टमर को 1 रुपये का फायदा होने वाला नहीं, वो लॉस में जाने वाला है, उसको नहीं समझ रहा है। अगर तुम समझ रहे हो तो तुमको एक्टिविटी, हमने 30% का क्लॉज क्यों लाया? उसी के लिए लाया कि बाबा उसका सब क्लोज करके हाथ में कुछ तो उसको जाना चाहिए यूज करने के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है कंपनी को? फायदा है ना कंपनी को, कितने सारे केसेस छूटते रहेंगे अपने। पर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। नहीं भाई, हम लोग कायदे में रहेंगे, कस्टमर को फायदा मिलना, इथिकल होना चाहिए। उसके क्लाइंट को बोला मैंने, सर आपको मैंने 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, सामने 1.5 लाख का चार्ज आ रहा है, क्या मतलब बंदा आपका लोन क्लोज करके? इसलिए मैं आपका काम नहीं कर रहा हूँ। आप बाहर से किधर ले लीजिए, बट मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम आपके लिए। स्ट्रेट अवे कस्टमर को बोल दिया। सो दैट्स अ वे। सो ये आइस में ये मतलब होता है कि कुछ भी अनएथिकल गलत मत करो जिसमें कस्टमर का लॉस हो, जिसमें आपका ज़मीर आपको बोले कि गलत है ये, ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज आपको नहीं करनी। दैट्स द मीनिंग ऑफ द आइस टू स्कीम। ये समझ लो। रही बात अभी टारगेट पे कैसे करना है हम लोग जल्दी चल, टारगेट इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलो। ये महीना अपना बेस्ट महीना होना चाहिए, जुलाई 2024 का महीना है, बेस्ट। सो 20th एनिवर्सरी ऑफ द एज क्लास, और 20th एनिवर्सरी ग्रैंड है, वो ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। ग्रैंड सेलिब्रेशन करने लिए हमको वैसा ग्रैंड काम करना पड़ेगा, बढ़िया काम करना पड़ेगा जो अभी तक हमने किया है, वैसा एक्टिविटीज हमको, वैसा परफॉर्मेंस हमको देना पड़ेगा। बट वो परफॉर्मेंस देने के लिए आपको हर दिन काम करना है। जो एवरीडे वाला 1 डे होगा ना, 1 डे करने के लिए आपको एवरीडे मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन मेरा 25 लाख होगा, एक दिन में ATS लूंगी, एक दिन मेरा ATS आना है, उसके लिए तेरे को भाई हर दिन वैसा काम करना रहेगा। समझे हम लोग? चलो पैक